मैं जरा जा रही हूँ, तुम अपने भाई का ख्याल रखना। चुप मेरी जान, तुम्हारी आपा तुम्हारे पास है। हामिद, जमरुद, क्या मतलब है यहाँ तुमने काम शुरू कर दिया? पूरे शहर में तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी, क्यों इस तरह पागल कर रही हो मुझे? लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे नौकरी की जरूरत थी, जब यहाँ मौका मिला तो मैं आ गई। तो मैं क्यों नहीं जानता? मुझे तो यहाँ आने के बाद मालूम हुआ। माफ करना, तुम्हें हर बात बताना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, और मेरी कोई मजबूरी नहीं है। न तुम बाप हो और न ही शौहर हो मेरे। मैं वही हूँ जिससे तुम मोहब्बत करती हो, इससे तो इनकार नहीं है ना तुम्हें? अच्छा ठीक है, इस बात को अब यहीं खत्म करो। हमें बात करनी होगी। मैं इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, और तुम भी ये बात जानती हो। लेकिन अब भरोसा होने लगा है, वरना ईशा को ना लेकर आते हैं। मैंने इस आदमी से अच्छाई करने का सोचा था, वो हमेशा मेरे पीठ पीछे तुमसे राब्ता करता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी गलत फहमी है। मैं खुद काम करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ। जबरदस्त, तुम खुद क्यों आई हो यहाँ? क्या तुम वाकई काम करने की हालत में हो? तुम तो ठीक से सेहतियाब भी नहीं हुई। मुझे काम करने की आदत है, और मैं अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाकर पैसा कमाना चाहती हूँ। तो हम तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तनों की दुकान खोल देंगे, और इस तरह तुम अच्छे पैसे कमाती रहोगी। जमरुद, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? तुम्हें मेरी जिंदगी के फैसले करने का हक अब नहीं है। हमारे रास्ते अलग हैं। हाँ, हम अलग हो गए हैं, लेकिन जल्द दोबारा शादी भी हो जाएगी हमारी। क्या? हमने अदालत में दरखास्त दी है, मेरी और दानिया की तलाक जल्द हो जाएगी, और इस तरह दोबारा शादी करने में कोई रुकावट नहीं होगी। अदनान को भूल जाओ, बल्कि जल्द किसी और से शादी कर लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे तुम्हारे हर एक प्यारे को छीन लूंगा, समझे? तो तुम्हारा मतलब जो कुछ भी हुआ इतनी आसानी से बुला दो सब, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम तलाक ले रहे हो? तो फिर क्या जिंदगी भर लड़ते रहेंगे हम दोनों? अपनी मोहब्बत को नजरअंदाज कर दूं और ये समझूं कि कुछ हुआ ही नहीं है? आखिर कब तक हम अपनी राख से दोबारा जिंदा होते रहेंगे? आप बेहतर लग रही हैं, और बच्चा भी। आपको मुबारक हो। शुक्रिया। क्या हुआ? बच्चे को देखने आया था मैं। इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं। अल्लाह इसकी नसीब अच्छे करे। चले, अब चलता हूं मैं। सोहा। हाँ कहो। एक मिनट जरा, मुझे लगा मैं शायद फोन भूल गया अपना, मेरे पास ही है। बेटी, तुमने तो इससे रिश्ता खत्म कर लिया था ना? कहीं तुम
पछता तो नहीं रही? नहीं अम्मी, मैं क्यों पछताऊंगी? देखो बेटी, वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता। तुमने जो फैसला किया है उसी पर कायम रहो। जिंदगी में जीवन साथी ही किस्मत बदलता है। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो। हाँ दुहा आपा, ईशा को भूख लग रही है, आप उसके खाने के लिए कुछ बना दें। बिल्कुल, आओ बेटी। जी कहिए उमर भाई, क्या न्याजी मिल गया है? ठीक है, मुझे फौरन लोकेशन भेजें, मैं बस निकल रहा हूँ।